SIR FIR बदल गई। गलती किया BLO ने, सजा भोगेगा मतदाता। BLO ने उनका नाम काट दिया कि यहाँ नहीं रहते, अपलोड कर दिया। 28 नवंबर को DM बांदा के अंदर खा दिया। DM ने लेखपाल को भेज दिया, संबंधित लेखपाल ने BLO को भेज दिया। BLO कहा तुम्हारे कागज गुम हो गए हैं। तहसील में तहसील के कर्मचारी, बाबू, चपरासी, यहाँ तक कि इन्होंने सफाई कर्मी को भी लगा रखा है। सफाई कर्मी कितना, तो BLO ने कहा कि सरकारी दबाव इतना ज़्यादा था, मैंने आपका फॉर्म अपलोड कर दिया। उन्होंने कहा क्या भरा है मुझे दीजिए, तो उन्होंने उसकी फ़ोटो कापी उनको व्हाट्सएप पे दीजिए। ना उसमें उसका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर चूँकि लिंक था उसके पास, तो आधार कार्ड नंबर केवल डाल दिया, ना उनका पूरा डिटेल भरा और ना उनके दस्तखत कराए, और उन्होंने सीधे अपलोड कर दिया। 30 से ज़्यादा BLO जो है प्रशासन के दबाव में, उनकी धमकी के कारण आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तो सीधे चुनाव आयोग होना चाहिए। इसकी भी SIR में FIR होना चाहिए। SIR पर इतना शोर क्यों है? गांव में लोग परेशान क्यों हैं? और 2027 की लड़ाई की बिसात क्या अभी से बिछ रही है? नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। खबर लहरिया का राजनीति शो मुद्दे की बात। इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और SIR के 2 जिलों के प्रभारी विशंभर निषाद जी। फतेहपुर और बुंदेलखंड की सियासत में विशंभर प्रसाद निषाद नाम खास है। बसपा से सांसद बने, फिर सपा में सक्रिय रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद और 4 बार सपा के राष्ट्रीय महासचिव। कश्यप, बिंद और मछुआ समुदाय में कद्दावर नेता। SIR को लेकर के उनकी समझ क्या है, जमीन पर क्या क्या दिक्कतें दिख रही हैं और 2027 के चुनाव के लिए पार्टी कहां तक तैयार है, इन सब पर आज खुलकर बातचीत करेंगे। आपने ये पोस्टर तो बहुत अच्छा है, इस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए थी लोगों की। जब हमें पता चला कि BLO को ट्रेनिंग नहीं दी गई है जी, मतदाताओं को पता नहीं है, BLO कह रहे थे कि खाली अपना आधार कार्ड दे दो, फोटो दे दो और दस्तखत करके फार्म दे दो, हम भर लेंगे। तब हम लोगों ने गांव-गांव जा कर के ये फार्म तैयार किया। SIR फार्म भरने का तरीका कि 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है, मतदाता जन्म तिथि लिखे, मतदाता आधार कार्ड लिखे, अपना घर का मोबाइल नंबर लिखे, मतदाता के पिता का नाम लिखे, पिता का पहचान पत्र लिखे, मतदाता के माता का नाम, मतदाता के पहचान पत्र संख्या, पति या पत्नी का पहचान पत्र संख्या, और जिनका 2003 में नाम है तो ये कॉलम नंबर 2 भरेगा, अपने मतदाता का नाम और EPF नंबर, मतदाता के पिता या पति का नाम, मतदाता के संबंध और जिले का नाम, अपने राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, नंबर और बूथ संख्या और क्रम संख्या। इस तरह से ये जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है, इतना ही भरना है। नंबर ऑप्शन 1 है, और जो नंबर ऑप्शन 2 है जिनका नाम नहीं है तो ये सेम भरना है ऊपर वाला। और इनके माता पिता जिसका 3 में नाम नहीं है, माता पिता या दादा दादी या नानी नाना, उनका अगर नाम है तो उनका यहाँ पर के मतदाता के माता पिता, दादी दादा, नानी नाना का नाम भरें, उनका पहचान पत्र संख्या भरें और उनका जो है संबंध लिखें, पिता है, माता है, दादा है, दादी है, नानी नाना है, और उनका संबंध लिखने के बाद जिले का नाम लिखें, राज्य का नाम लिखें और यहाँ विधानसभा का नाम लिखें, नंबर लिखें और भाग संख्या लिखें, क्रम संख्या लिखें। ये हम लोग पूरा समझाते हैं। और महिलाओं के बारे में बताते हैं कि महिलाएं, जो महिलाएं हैं तो महिलाएं अपने पति का, अपने ससुर का नाम लिखेंगी, अपने माता का नाम लिखेंगी, उनका पहचान पत्र संख्या लिखेंगी, और महिलाएं अपने पति का नाम लिखेंगी
और पति का ईपीएफ नंबर डालेंगी। और महिलाओं के लिए एसआईआर जो है 2003 की मतदाता सूची अपने मायके से मंगा के अपने माता पिता या दादा दादी या नानी नाना का उनकी वोटर लिस्ट 2003 ला करके इसको डिटेल भरें, तब ये जा करके फिलअप होगा। इस तरह से हम लोग समझाते हैं और इससे काफ़ी लोगों में जागरूकता आई। हमने बांदा, फतेहपुर, नरैनी कई विधानसभाओं में जाके हम पोस्टर लगा के लोगों को स्कूलों में जाकर के ट्रेनिंग किया। स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दिया कि अपने माता पिता को बताएं जा करके। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया कि बेटा कोई छूटने ना पाए, जाके अच्छे जिस तरह से कक्षा 2 में धीरे धीरे हिंदी से लिखते हैं उस तरह से जन्मतिथि लिखना है, गलती ना होने पाए, ओवर राइटिंग ना हो, अपने आधार कार्ड नंबर लिखना है, ये सब लिखना है। और अगर किसी को समस्या है, हमने बताया कि 2 फार्म मिलेंगे, 1 फार्म रिसीव कराइए, तो यहाँ रिसीव दे नहीं रहे। तो हम लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग का समस्या निदान है तो टोल फ्री नंबर 1950 है। जिसको कोई समस्या हो, रिसीविंग ना मिल रही हो, उसको फार्म ना मिला हो, उसका अपलोड ना हो रहा हो, उसको बाहर दिखा दिया हो, जैसे अभी बताया कि अलोना के लोगों को बाहर दिखा दिया गया उनका नाम, तो सीधे टोल फ्री नंबर 1950 पे अपनी जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जाकर के गांव बूथ में पर डे हम लोगों का कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये आप अपने स्तर पर कर रहे हैं और भी आपके हमारे सबऑर्डिनेट सब कर रहे हैं। हम लोग उनको ट्रेनिंग दे दिए हैं, फिर ये ट्रेनिंग लेकर के वो कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी दिए हैं आप अपने कार्यकर्ताओं को? अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बीएलए को हम लोग ट्रेनिंग दिए, बीएलओ को दिए हैं, अपने जो बूथ लेवल एजेंट है पार्टी के। अच्छा, पार्टी भी बीएलओ बनाए हुए हैं? चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि हर पार्टी बीएलए बनाए, अपना बूथ लेवल एजेंट बनाए। तो समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पे अपना बूथ लेवल एजेंट बना रखा है। उनको ट्रेनिंग दे करके उनको हम भेज रहे हैं बीएलओ के साथ में सहयोग करने के लिए कि जाए और मतदाता का फार्म भरवाए। उससे काफ़ी सहूलियत बीएलओ को हो रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले 2 दशक से एसआईआर नहीं हुआ है और अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो गई है। तो आप इसको किस तरह से क्या कहना चाहेंगे इस पर? और इसमें ये भी है कि विपक्ष इस पर बहुत ज़्यादा बातें सवाल उठा रहा है, खिलाफ है इसके, तो ऐसा क्यों है? चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची की जांच कराना, जो मृतक हैं, जो बाहर के लोग हैं या डबलिंग है वो वोट कटे और कोई मतदाता छूटने ना पाए जी। सभी का नाम एंट्री होना चाहिए। एसआईआर 2003 में भी हुआ था। 3 में किसी को पता भी नहीं चला, आराम से एसआईआर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से एसआईआर के पीछे एनआरसी है, फार्म में साफ लिखा है कि मैंने भारत के अलावा किसी देश की नागरिकता नहीं प्राप्त की है। ये जो शब्द लिखा है कि भारत का रहने वाला, इसके अलावा किसी देश में नागरिकता नहीं प्राप्त की, उससे एनआरसी भी पता चलता है कि इसमें एनआरसी भी है। और उसमें लिखा है कि मेरा नाम विधानसभा, इसके अलावा अन्य विधानसभा लोकसभा में नहीं। और उसमें लास्ट में लिखा है कि मैं शपथ करता हूँ कि मेरा नाम यदि ये जो उपरोक्त जो मैंने भरा है अगर गलत पाया जाए तो जो चुनाव की अधिनियम आचार संहिता की अधिनियम की धारा 1950 की धारा 43 से क्या है, उसमें 1 साल का कारावास और जुर्माना दोनों। अगर चुनाव आयोग के अधिकारी गड़बड़ करते हैं, जैसे कि हमने बताया उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई और उन्होंने बिना उनको बताए, बिना उनके साइन कराए, बिना उनका मोबाइल नंबर, बिना उनका फ़ोटो लगाए उन्होंने अपलोड कर दिया 3rd ऑप्शन में कि बाहर चले गए या है नहीं। तो सीधे वो एसआईआर नहीं एफआईआर हो गई, एसआईआर एफआईआर में बदल गई। गलती किया बीएलओ ने, सजा भोगेगा मतदाता। अभी मेरे पास 232 तंदवारी विधानसभा बांदा के बूथ नंबर 95 के कई लोग आए थे, 4-5 लोग आए थे। कामता, बद्री के लड़के, उनकी बहू वगैरह 5-6 लोग अलोना के रहने वाले हैं। उनका बूथ नंबर 95 नाम है, 2003 में भी उनका नाम है। बीएलओ ने उनका नाम काट दिया कि
यहाँ नहीं रहते, अपलोड कर दिया। 28 नवंबर को डीएम बांदा के अंदर दरखास्त दिया, डीएम ने लेखपाल को भेज दिया, संबंधित लेखपाल ने बीएलओ को भेज दिया। बीएलओ कहा तुम्हारे कागज गुम हो गए यहाँ से, अब वो शुद्धिकरण भी नहीं हो रहा। इस तरह की खामियां हैं। और अभी मैं चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और पार्टी ने हमें बांदा और फतेहपुर का प्रभारी बनाया। जी। मैं बिंदकी विधानसभा गया, फतेहपुर आया है, जहानाबाद विधानसभा गया, इधर आपके नारायणी विधानसभा गया, बांदा, नारायणी, तंदवारी। तो हमें फतेहपुर में एक शिकायत मिली। अच्छा। हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं विपिन यादव जी। खागा विधानसभा में उनका जिहरवा गांव पड़ता है। उस संडे के दिन अपने गांव गए, बीएलओ से कहेंगे मेरा फार्म भरवा दीजिए। तो बीएलओ ने कहा कि सरकारी दबाव इतना ज़्यादा था, मैंने आपका फार्म अपलोड कर दिया। उन्होंने कहा क्या भरा है, मुझे दीजिए। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो कापी उनके व्हाट्सएप पे भेजी। ना उसमें उसका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर चूँकि लिंक था उसके पास, तो आधार कार्ड नंबर कल डाल दिया, ना उनका पूरा डिटेल भरा और ना उनके दस्तखत कराए, और उन्होंने सीधे अपलोड कर दिया। जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, जब ऐसे लोगों के साथ गड़बड़ी की जा सकती तो आम जनता की कोई बात नहीं है। इसलिए ये सवाल उठ रहे, विपक्ष उठा रहा, संसद में मांग कर रहा है कि एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। और कर क्या रहे हैं ये लोग, बीएलओ नहीं कर पा रहा तो इकट्ठे फार्म तहसील में मंगवा रहे हैं। तहसील में तहसील के कर्मचारी, बाबू, चपरासी, यहाँ तक कि इन्होंने सफाई कर्मी को भी लगा रखा है। सफाई कर्मी कितना उसको ज्ञान होगा, उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हें इसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, तो उठाकर थर्ड ऑप्शन में, जो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन वाला है उसको सीधे थर्ड ऑप्शन वाला तुरंत चूँकि अपलोड कर ले रहा है, और फर्स्ट सेकेंड वाला नहीं जल्दी ले रहा है। तो जो बीएलओ ने फार्म सही भर के भेजा है उसको उठा के थर्ड ऑप्शन में उन्होंने अपलोड कर दिया। अब उनको नोटिसें आएंगी। तो कहने का मतलब कि आपका कहना है कि ये ज़रूरी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए। अब वो सवाल कर्मचारियों अधिकारियों की मतलब उनके कार्य प्रणाली पे लगा रहे हैं। और एसआईआर के लिए ज़्यादा समय चाहिए था। कितना समय? अगर नहीं, अभी चुनाव नहीं यहाँ पे, आराम से 6 महीने के अंदर करा लेते। उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देते भी उनके अपने बीएलओ को, और राजनीतिक दलों को लगाते, वो भी अपने बीएलए को ट्रेनिंग देते। और गांव के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, जो गांव के मुजद आदमी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती, उनको बताया जाता, गांव मुनादी होती कि ऐसे ऐसे होने जा रहा है, आप लोग अपना रहिए और फार्म भरिए। यहाँ कोई किसी को जानकारी नहीं। अगर कोई अपने खेत चला गया ताला बंद करके तो उसको लिख दिया कि बाहर, और ड्यूटियाँ इसी लगाई। कोई रूरल एरिया का है, बांदा शहर में लगा दिया। बांदा शहर इतना बड़ा है, शहर में क्या जाने किसका घर कहाँ पड़ता है। तो प्रॉपर जो जिस एरिया का वर्कर है उस वर्कर के माध्यम से काम कराना चाहिए, जो घर घर जानता है, जिसने नगर पालिका चुनाव में काम किया है, रूरल एरिया में पंचायत के चुनाव में एसआईआर का काम किया है, उनको लगा देंगे जो घर घर जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं। ऐसे लोगों को लगा दिया गया कि मास्टर रहने वाला कमासिन पे, उसको लगा दिया बांदा ड्यूटी। कमासिन वाला यहाँ कैसे ड्यूटी कर पाएगा, काम कर पाएगा। ठीक है, तमाम खामियों पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसमें कहीं कहीं शिकायतें मिली, जैसे नारायणी हम गए, सरकार चुनाव आयोग ने 11 तारीख डेट बढ़ा दी, और वहाँ के एसडीएम कह रहे हैं हर हाल में 30 तारीख तक हमको 4 तारीख तक हमको जो डेट पहले थी उसके 100% हमको देना है। अच्छा। अब मान लीजिए कोई आदमी फार्म ले गया, खासतौर बहुओं का, वो अपने मायके से कागज मंगवा रहे हैं। एक तो अपने साक्षरता का अभाव है, नेटवर्क कमी है, गरीबी है, लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास नहीं है। या तो सरकार सबको एक एंड्रॉइड फ़ोन देती, सबके पास होता तो खटाखट 1 मिनट में वहीं से ऑनलाइन कर देते, वहीं से भेज देते। अब बेचारों को खाने के तो है नहीं।
80 करोड़ जनता को खुदे बता रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं तब जिंदा हैं। गरीबी इतनी ज़्यादा है देश में। तो ये एसआईआर में खामियों से भरा हुआ एसआईआर है। और जो बीएलओ ने या तहसीलदार ने एआरओ ने उसको फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में डाल दिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने जल्दबाजी में अपलोड कराए हैं, और उनको करेक्शन होना चाहिए। और जो बीएलओ की ये भी आ रहा है कि बीएलओ मतलब इतना दबाव में है कि वो मतलब इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, सुसाइड, आत्महत्या अभी आज ही जैसे। खबर में आया है कि महोबा में एक बीएलओ जो है तो उसकी लड़की ने बताया कि एसडीएम साहब और तहसीलदार आए, उनको धमकाए कि तुम कल तक हालत में काम करके दो पूरा। तो उसने कुआं में कूद के आत्महत्या कर ली। फतेहपुर में की विधानसभा में खजुआ में एक लेखपाल, उसकी शादी होनी थी 26 नवंबर को, उसने आत्महत्या कर ली। 30 से ज़्यादा बीएलओ जो है प्रशासन के दबाव में, उनकी धमकी के कारण आत्महत्याएँ कर ली। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तो सीधे चुनाव आयोग होना चाहिए। इसकी भी एसआईआर में एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्हें धमकी दी, जिन्होंने उनको मरने के लिए प्रेरित किया। कैसे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था कि गरीब गुरबा आदमी, अनपढ़ आदमी भी अपने वोट का प्रयोग कर सके। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था। लोकतंत्र में जो है राजा वोट से पैदा होने लगा, उसमें भी बेईमानी। तो ये तमाम सवाल हैं। और इस समय जो शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसमें भी विपक्ष के ऊपर ये है कि वो चलने नहीं दे रहा है। हर रोज एसआईआर के मुद्दे लेकर के आ जाते हैं। इस पर आपकी क्या भाई, प्रतिक्रिया? हमारा देश का मतदाता है। वोट के आधार पर सरकारें बनती हैं, नेता बनते हैं। तो अपने मतदाताओं की रक्षा के लिए अगर कोई खामियां हैं, उसको उठाने के लिए अगर एसआईआर पे सवाल उठाए जाए तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? उनको सुनना चाहिए। अब शायद बन गई है, सहमत बन गई है, एसआईआर पे चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी। और जो कमियां हैं, हमें उम्मीद है कि जो कमियां उसको सुधार की उम्मीद है। किस तरह के सुधार की आप उम्मीद कर रहे हैं? अब उसमें जहाँ जहाँ हम लोगों ने मांग किया है कि जैसे इन लोगों ने जल्दबाजी में अपलोड किए हैं, 25-30% अपलोड कर दिए, उन सारे उनकी जांच हो कि भाई फार्म उनका फर्स्ट ऑप्शन से सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड में कैसे चला गया। बीएलओ से ओटीपी ले लिया और खटाखट अपलोड करते चले गए। और 10 दिन में 20% काम हुआ तो 2 दिन में कैसे 40% काम हो गया। ये केवल नंबर बढ़ाने के चक्कर में है। अभी जब आपको क्या लगता दावा है? आपत्ति आएंगी, हम्म। नोटिसें आएंगी, तो लोगों को परेशानियां होंगी। क्योंकि यही कर्मचारी हैं, अब लोग निवास बनवा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के खसरा खतौनी कागज बनवा रहे हैं। तो लेखपाल कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, सिक्योरिटी करें हमारे पास समय नहीं है, 16 के बाद मिलना। और 16 तक इतनी भीड़ हो जाएगी, 16 दिसंबर से 1 महीने जो है तो 7 फरवरी तक का ये चलेगा दावा आपत्तियाँ सुनवाई। और 14 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशन होना है। और उसमें भी मतदाता सूची में जब फाइनल प्रकाशन हो जाएगा तो उसके बाद जो मतदाता बचेंगे उनको सुनाई का अधिकार डीएम को है। कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोगों को वकील करेंगे। तो चुनाव आयोग काम है कि सभी मतदाताओं को सरलता के साथ उनकी एफआईआर करा के उनका नाम जुड़वाना, और अधिकारी इनके लगे हैं जो गलत है उनका कटवाना। और जहाँ तक ये सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए, तो बिहार में कितने बांग्लादेशी आए, कितने विदेशी घुसपैठिए आए, केंद्र में किसकी सरकार है, बॉर्डर में किसकी सेना लगी है, 2014 से कितने लोग भारत में घुस गए, किसकी जिम्मेदारी है, संसद में पेश करें। कितने बांग्लादेशी बिहार में पा गए, कितने विदेशी पा गए, उनके आंकड़े ही पेश करें, वहाँ मौके पेश करें। तब तो पता चलेगा कि केवल लोगों को डरवा के धमका के, खासतौर पर माइनॉरिटी के वोटों को, कुछ लोगों को ओबीसी एससी के वोटों को, उनके आरक्षण का भी मारा जा रहा है, आरक्षण भी नुकसान कर रहे हैं, इससे आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो तमाम सवाल हैं इसमें। कुछ लोगों को हमने सुना है कि उनको अपनी नागरिकता को लेकर के बहुत डर है लोगों को,
ऐसा है जब क्या? उसमें नागरिकता, देखिए इसमें फॉर्म में साफ लिखा है, ये लिखा है उपयुक्त, इसमें मैंने अपने परिवार सदस्य के सदस्य ने किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की, हम्म। परिवार के सदस्य ने किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की। तो जब साफ लिखा है नागरिकता के, तो एनआरसी तो है ही है इसमें। जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। इसके पहले तो कभी ये नागरिकता वाला सवाल नहीं आया। इसमें और कॉलम एक बढ़ा देते, जो जाति जनगणना होना है, जाति की संख्या कॉलम बना देते तो जाति जनगणना भी साथ में हो जाती, पता चल जाता किसका कितना वोट है और कौन राज कर रहा है। ये बहुसंख्यक है वो बाहर है, और जो अल्पसंख्यक है जिसका वोट कम है वो राज कर रहा है। और बहुत लोगों के नाम भी बाहर हो रहे हैं वोटर लिस्ट से, जैसे कि फतेहपुर का ही एक मामला आया था। आप उसको बेहतर बता सकते हैं कि क्या था वो, कितने लोग हटाए गए थे? देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कमियां हैं। हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, और जब रोजगार की कमी है तो हमारे यहाँ का आदमी बांदा का ईंट भट्ठे काम करने जाता है कुछ समय के लिए, मजदूरी करने के लिए सूरत गुजरात जाता है, बम्बई कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है मजदूरी करने। उनकी फैमिली में उनकी बूढ़ी माँ, उनके बूढ़े बाप या बच्चे, पत्नी रह गए, तो पत्नी भी काम करने लायक तो पत्नी को ले जाते हैं। किसी घर में बंटवारा कर लिया तो मियाँ बीवी दोनों चले गए। तो जो रोजगार की तलाश में चले गए फिर आ गए, तो उनको तो सुविधा, देश के नागरिक, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। लगातार 1950 से जो लोग वोट देते आ रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, सभी चुनाव में भाग लिया, खसरा खतौनी है, खेत है, मकान है, परिवार है, हर चीज़ है। उन पर भी शंका की जा रही है, उनको भी परेशान किया जा रहा है कि ये सबूत लाओ, 1 सबूत, 2 सबूत, 3 सबूत। ऐसा चुनाव आयोग ने बना दिया कि जिनका 3 में नाम नहीं है 1 सबूत, जिनका 87 और 2004 के बीच में पैदा हुए तो उनको 2 सबूत, अपना माता पिता में से, और जो 2004 के बाद पैदा हुए उनको 3 सबूत दो, अपना दो और महतारी माँ बाप का दो। तो ये एक तरह से, और महिलाओं के लिए, जो देश की आधी आबादी महिलाओं को शंका करना कि ये सारी महिलाएं लगता है ये बाहर की हैं, उनके माँ बाप का रिकॉर्ड खोजना। अब अनपढ़ लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनके लोग माँ बाप नहीं दे पा रहे कागज जिसको, तो क्या उनका नाम हटा देंगे? उनका रिकॉर्ड देखिए ना, अपने यहाँ अपने ज़िले में भी देखिए, उसके पति का, उसके परिवार का, ससुर का, उसका भी देखिए। कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, 2003 के बाद माइग्रेट हो गए, दूसरी जगह चले गए, नौकरी, व्यापार, रोजगार के चक्कर में, तो उनके कागज नहीं मिल रहे। तो ऐसे भी लोगों के नाम कटने की संभावना है। तो उनको इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और महिलाओं के मामले में जो है, हम यही कहना चाहेंगे कि उनको सरल करना चाहिए था। 2003 में भी SIR हुआ, तब इतनी कठिनाई नहीं पड़ी। अब महिलाओं कहते हैं माँ बाप का नाम लाओ, उनकी EPK नंबर लाओ, 2003 की मतदाता सूची से उनको वेरीफाई कराइए, नहीं मिल रहा तो उसका नाम कट जाएगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए कि भाई और भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, लोगों के पास पासपोर्ट हैं, लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र, जो ये इनके आधार पर उनको कर देना चाहिए। तो क्या SIR 2027 के लिए ये सब किया जा रहा है? आपका क्या कहना है इस पर, क्या मानना है? अब जिन राज्यों में आगे चुनाव हैं उन राज्यों का टारगेट NDA को है, और ख़ास तौर पर ये लोग वोट चोरी करके सरकारें बनाते हैं, बेईमानी करके, विपक्ष को वोट कटवा के, DMSP के द्वारा, दरोगा के द्वारा चुनाव करवाते हैं। 2022 में हर बूथ पे विपक्षियों के 25 से लगा के 50 तक वोट हर बूथ पे काट दिए गए। गिनती में EVM में गड़बड़ी है। हम कहते हैं चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो जाए। धन्यवाद विशंभर जी। SIR सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, यह लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा मामला है। इसे लेकर आपकी ज़मीन की समझ और 2027 की तैयारी पर आपका नज़रिया दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मुद्दों को
समझने के लिए देखते रहिए मुद्दे की बात।